राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोक अदालत के नोडल अधिकारी रजत वर्मा जी। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी रजत वर्मा जी बताएं, राष्ट्रीय लोक अदालत 6 दिसंबर को जनपद न्यायालय पर लगने वाली है, इसमें किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाएगा? दिसंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है, इसमें एक तो जो पेंडिंग केसेस हैं जो दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में चल रहे हैं मुकदमे, उनका निस्तारण किया जाएगा। दीवानी मुकदमों में जैसे कि बैंक रिकवरी के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं, या और भी जो विभिन्न पार्टियों के बीच में आपसी विवाद चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनको आपसी सहमति के आधार पर निर्णीत किया जाएगा। इसके अलावा फौजदारी में जैसे छोटे मोटे मुकदमे होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित होते हैं, किसी का डीएल नहीं था चालान हो गया, किसी के पास गाड़ी का आरसी नहीं थी चालान हो गई, उस तरह के मैटर्स निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा एक्साइज एक्ट के मुकदमे निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो क्षमनीय वाद हैं, मतलब जो छोटे मोटे अपराधों से संबंधित जो मुकदमे हैं, उनका निस्तारण कंप्रोमाइज के आधार पर लोक अदालत में किया जाएगा। ये तो हो गए जुडिशियल मैटर्स। इसके अलावा बहुत से नॉन जुडिशियल मैटर्स का भी निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ARTO ऑफिस में किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, उसका निस्तारण होगा। RC जारी करने के लिए, परमिट जारी करने के लिए एप्लीकेशन दी है, उस तरह का एप्लीकेशन का निस्तारण होगा। BSNL वालों के बहुत सारे ड्यूज हैं जिनमें उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, पैसे की रिकवरी, उसमें हम लोगों ने नोटिस भेजे हैं, BSNL वालों ने हमारे माध्यम से नोटिस भेजे हैं जो भी कस्टमर्स को हैं, उनसे बिलों के संबंध में उसमें आपसी समझौते के आधार पर उसका निस्तारण किया जाएगा। ऐसे जितने भी विभाग हैं, कोई भी विभाग, सरकारी विभाग खाली नहीं रहेगा। जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, जैसे करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की, म्यूटेशन की, ये तहसीलदार के एप्लीकेशन या SDM क्या पड़ती हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा। तो इस तरह से हर विभाग में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जो पेंडिंग पड़ी रहती हैं, उनका निस्तारण लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। ये राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने के पीछे मेन उद्देश्य तो ये जुडिशियल मैटर्स का तो ये है कि इसमें हमारे देश में आप ये सब जानते ही हैं कि लाखों की तादाद में मुकदमे चल रहे हैं जिनका टाइमली निस्तारण नहीं हो पाता है। तो एक हमारी तरफ से जो हमारे टॉप लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने ये तय किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो छोटे मोटे मुकदमे हैं उनको, और जो सिविल सूट्स हैं उनके निस्तारण के लिए एक लोक अदालत आयोजित की जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण हो सके और जो कोर्टों के ऊपर बोझ है ज़्यादातर मुकदमों का, वो बोझ कुछ कम हो सके। लोक अदालत में लगाए गए वादों की क्या कोई अपील हो सकती है? लोक अदालत में जो वाद सुलह समझौते के आधार पर निर्णीत किए जाते हैं, उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। किसी वादकारी को अपना वाद लोक अदालत में लगाना हो तो उसकी सबसे पहले क्या प्रक्रिया रहेगी? उसके लिए हमारे जो सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज हैं, जो सिविल जज साहब हैं, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम जो दूसरी पार्टी है उसको तलब करके सुलह समझौते का प्रयास करते हैं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से वादकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम वादकारियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, ये सभी के फायदे के लिए है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित हो जाएं। इसके लिए आप आगे आएं और सुलह समझौते का प्रयास करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। ये थे राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी रजत वर्मा जी, जो वादकारियों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाद अपने लोक अदालत में लगाकर इसका लाभ उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 6 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस बारे में हमने बात की सिविल जज सीनियर डिवीजन और लोक अदालत के सचिव राजेश कुमार जी से। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी राजेश कुमार जी बताएं, 6 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत में किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाएगा? 6 दिसंबर 2014 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, ऑल इंडिया लेवल स्तर पर किया जा रहा है और इसमें समस्त अमरोहा वासियों को सभी का इस्तकबाल होता है। इसमें एक सभी तरह का मुकदमा निस्तारण किया जाना है और इसमें इस लोक अदालत में अब की बार एक स्पेशल चीज़ आई है, जो नॉन जुडिशियल मैटर हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, उनको भी शामिल किया गया है और हम रोज़ मीटिंग ले रहे हैं सभी अधिकारीगण की, जितने भी अमरोहा में हैं, और सभी डिपार्टमेंट, यही नहीं कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, सभी डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूटिव से संबंधित हैं वो उनका भी जो है हम फिगर ले रहे हैं और किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या है, किसी स्तर पे भी है, उसका भी निस्तारण हम किया जा रहा है, उसमें करेंगे। और इसी सहयोग की आपसे अपील है, निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें, इसका लाभ उठाएं। लोक अदालतों का क्या उद्देश्य है? लोक अदालत का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से ये है कि जो हमारी अदालत में जो मुकदमा का बढ़ता बोझ है उसको कम करना।
ये सन 1980 में इसकी स्थापना हुई थी लोक अदालत की, और उसके बाद है मुकदमे तादाद में कमी नहीं आई। उसके बाद फिर मामले की परिस्थिति देखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया और 87 में किया गया विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश होते हैं और सचिव मैं हूं और सीनियर डिवीजन में होते हैं। किसी भी वादकारी को अगर लोक अदालत का लाभ उठाना हो तो उसको सबसे पहले उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? किसी भी वादकारी को लाभ उठाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जो एक अभियान चला गया है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के द्वारा जो नया एजेंडा आया है, वो एक विशेष रूप से ये है कि नॉन जुडिशियल मैटर भी शामिल कर लिए गए हैं जो अदालतों में विचाराधीन है। उसके अलावा भी उन मामलों को शामिल किया गया है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, राशन कार्ड हो या किसी का वसूली का मामला हो या कोई भी मोटर सेंटर तो रोज होते ही हैं अदालतों में। इसके अलावा भी तो सीधे वो आदमी जो है जिसको भी लाभ उठाना है या किसी कोई समस्या है, अगर वहाँ नहीं कोई सुनवाई हो रही है तो सीधे मेरे नाम से जो है दरखास्त देते हैं। जो हमारा ऑफिस है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वो यहीं विकास भवन के पास में है। सीधे दरखास्त हमें दे सकते हैं, हम तुरंत एक्शन लेंगे, उस पर जवाब तलब करेंगे, दोनों पक्षों को बुलाएंगे और उसमें मुकदमा निस्तारण हम 100% उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से वादकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा हमारी जो पब्लिक है उसको ये संदेश देना है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप जो है सहयोग दें। जितने डिपार्टमेंट हैं सबकी रोज मीटिंग हो रही है और किसी में किसी मोबाइल नंबर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, सीधे संपर्क कर सकते हैं और इसमें अधिक से मुकदमे का निस्तारण करके अपने भाईचारा स्थापित करें और तनाव से मुक्त रहें, सुखी रहें। ये थे राष्ट्रीय लोक अदालत के सचिव राजेश कुमार जी, जिन्होंने वादकारियों से अपील की है कि लोक अदालतों में वादों का निस्तारण त्वरित गति से और सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रभारी जनपद न्यायाधीश बीडी भारती जी। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाएगा, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी बीडी भारती जी बताएं, 6 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत में किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाएगा? लोक अदालत में सिविल प्रकृति के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जितने मामले हैं, आबकारी अधिनियम के, श्रम अधिनियम, मतलब सभी विभागों से संबंधित जो भी वाद हैं वो निस्तारित किए जाएंगे। किसी भी वादकारी को अगर लोक अदालत का लाभ लेना हो, अपना वाद लोक अदालत में लगाना हो, तो उसकी सबसे पहले क्या प्रक्रिया रहेगी? अब सबसे पहले प्रक्रिया तो ये है कि संबंधित कोर्ट में जिस विभाग में उसका मामला पेंडिंग हो उस विभाग से वो संपर्क करे। अगर वहाँ भी उनकी बात नहीं सुनी जाती या नहीं होता तो हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सेक्रेटरी हैं श्री राजेश कुमार जी, इनसे संपर्क करें और देन डिस्ट्रिक्ट जज। वादकारियों का हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? वादकारियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने वादों का इसमें निस्तारण कराएं। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि यहाँ जो फैसला होगा उसकी कोई अपील नहीं होगी, कोर्ट फीस वगैरह भी वापस हो जाएगी। लोक अदालत में किस किस तरह के वादों का निस्तारण किया जा सकता है? लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों का निस्तारण किया जा सकता है। इसमें सिर्फ उन्हीं वादों का निस्तारण नहीं हो सकता जो गंभीर अपराध से संबंधित मामले हैं, बस उन्हीं मामलों का निस्तारण नहीं हो सकता, बाकी सभी मामलों का निस्तारण हो सकता है। ये थे प्रभारी जनपद न्यायाधीश बीडी भारती जी, जिन्होंने वादकारियों से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ कमाएं। कैमरा पर्सन वानिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।